हेलो स्टूडेंट्स, मुझे ये करने की आदत हो गई है या मैं इस चीज़ का आदी हो चुका हूँ। ये कैसे चल रहे हैं, इनकी चाल तो लड़कियों जैसी है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो कि आप हिंदी में तो फटाफट से बोल देते हैं, पर उनको इंग्लिश में कैसे बोलना होता है, तो वही सी चीज़ें आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज के इस वीडियो में। तो इन सब चीज़ों को इंग्लिश में कैसे फॉर्म करना होता है, इसे जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा अच्छे से देखना होगा, स्किप मत करिएगा, तभी आप सब चीज़ों को सीख पाएंगे। सो आई एम Rahul Kumar. I welcome you to my YouTube channel Technotech Vidya, and let's not delay the video and find the solution of the problems. तो अपने पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। ये सेंटेंस आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, किसी से भी, किसी और दोस्त से, अपने रिलेटिव से, कि मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। आई एम अकस्टम टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम अकस्टम टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर जल्दी उठने का आदि का मतलब ये है अकस्टम। आदि होना अकस्टम मीनिंग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सुई में धागा डालो। आपकी माता जी या फिर कोई और, जो किसी ने भी आपसे कभी ना कभी ये चीज़ कही होगी कि सुई में धागा डालो, क्योंकि वो सक्षम नहीं होते उस चीज़ के, तो आपको धागा डालने के लिए बोल देते हैं। या फिर आपने भी कभी ना कभी किसी से ये चीज़ बोली होगी, सुई में धागा डालो। थ्रेड द निडल। थ्रेड यहाँ पर धागे को कहा जाता है, निडल यहाँ पर सुई को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बहुत कॉमन सेंटेंसेस में ये आता है कि वह अपने बातों में ही घूमा रहता है या फिर वह अपनी बातों में ही घूम जाता है। इस तरह से आपने सेंटेंसेस को यूज करते हुए देखा होगा बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ पर वह अपने में ही विचारों में घूम जाता है, इसको कैसे फॉर्म करते हैं? विचारों में घूम जाने को कहा जाता है एंटेंगल्ड। He entangled into his own thoughts. He entangled into his own thoughts. Next है, आज रोड पे एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आपने देखा भी होगा, आप जब बाहर जाते हैं कोई भी सामान लेने, ग्रॉसरी वगैरह का, तो आपने देखा होगा कि रोड पे एक भी गाड़ी नहीं है। तो आपने इस सेंटेंस का यूज किया होगा या फिर आपके सामने किसी और ने जरूर किया होगा। तो इस सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे? नॉट अ सिंगल बस और कार इज फ्लाइंग ऑन द रोड। यहाँ पर गाड़ी नहीं चलने का मतलब होता है फ्लाइंग, यानी कि आवाजाही ना होना। आवाजाही को कहा जाता है फ्लाइंग। तो इस वर्ड के लिए हम इस सेंटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे? नॉट इवन भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर। नॉट अ सिंगल बस और कार इज फ्लाइंग ऑन द रोड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, तुम कहाँ हो, क्यों लेट हो रहे हो। आपको मैंने पहले एक शब्द है उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराया है, हिच। तो हिच जो होता है वो शादी विवाह के पवित्र बंधन के लिए भी यूज होता है, या फिर किसी बड़ी कठिनाई जो टेम्परेरी होती है उसके लिए भी हिच शब्द का प्रयोग होता है। हिच का एक और सेंस होता है कि इफ यू आर टाइंग समथिंग विद अ रोप, तो वहां पर भी हिच आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर है, तुम कहाँ हो, क्यों लेट हो रहे हो। तो वेयर आर यू, व्हाट इज द हिच, कि क्या परेशानी है जिस वजह से तुम लेट हो रहे हो। वेयर आर यू, व्हाट इज द हिच। इस सेंटेंस का आप यूज अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, शुक्र है आज सभी काम बिना रुकावट के निपट गए हैं या फिर खत्म हो गए हैं, बिना रुकावट हुए खत्म हो गए हैं। तो आप इसको कैसे इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हैं? सेंटेंस हिंदी में आप किसी भी तरह से बोला हो उसको आपको इस तरह से ही फॉर्म करना होगा। थैंक गॉड एवरीथिंग इज कंप्लीटेड विदाउट एनी हिच, यानी कि रुकावट को भी यहाँ पर हिच से डिफाइन किया गया है। इसका आपकी जो चलने के तरीके होते हैं उनके ऊपर आपने बहुत सारे लोगों को बातें करते सुना होगा। आपने भी बहुत बार इन सेंटेंसेस का यूज किया होगा अपनी भाषा के अंदर। आज इनका इंग्लिश में कैसे इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये देख लेते हैं। इसकी चाल तो देखो। आपने यूजुअली इस वर्ड को, इस सेंटेंस को किसी की भी भाषा में सुना होगा। इसकी चाल तो देखो। लुक एट हिज गेट। लुक एट हिज गेट यानी कि इसकी चाल तो देखो। आपने किसी को भी सुना होगा ये कैसे चल रहा है, उसकी चाल ढाल किस तरह की है, तो आप उसके ऊपर ये चीज सुनी होगी, तो आप इसको ऐसे फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, तुम्हारी चाल तो बहुत खराब है। खराब के आप अच्छी भी यूज कर सकते हैं, तो ये अप्रिसिएशन है और ये उसका
कमी निकालना होता है तो यहाँ पर आप कैसे यूज करेंगे, खराब के लिए डिस्टॉर्टेड यूज करेंगे, अच्छे के लिए ग्रेसफुल यूज करेंगे। योर गेट इज डिस्टॉर्टेड और योर गेट इज ग्रेसफुल। नेक्स्ट है, तुम तो लड़कियों की तरह चलते हो। किसी की चाल आप देखकर ये बता सकते हैं कि वो कैसे चल रहा है, गर्लिश है उसकी चाल, तो फिर आप उसके बारे में किस तरह से बोलते हैं, तुम तो लड़कियों की तरह चलते हो, योर वॉक इज एफेमिनेट, या फिर योर गेट इज एफेमिनेट। और एफेमिनेट के लिए आप गर्लिश भी यूज करते हैं, बट एफेमिनेट जो है थोड़ा सा एडवांस वर्ड है, इसका सिनोनिम है, सेम कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट है, ये दादा टाइप लड़कियां हैं। ये सेंटेंस तो आपने बहुत ही बार सुना होगा, ये डेली लाइफ में आपने बहुत लोगों को यूज करते हुए भी देखा होगा। ये दादा टाइप लड़कियां हैं। दीज आर टॉम बॉय गर्ल्स। दादा टाइप लड़कियां जो होती हैं उनको कहा जाता है टॉम बॉय गर्ल्स, या फिर टॉम बॉय गर्ल्स जो होती हैं दे हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग लाइक बॉयज। उनके अंदर लड़कों जैसी कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं लड़के उस तरह से वो बिहेव करती हैं, तो वो टॉम बॉय गर्ल्स उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, घिसट घिसट कर मत चलो। घिसट कर चलने का सेंस यहाँ पर ये होता है कि जब कोई चल रहा होता है, आपने सुना होगा आवाज आती है, या फिर अपने पैरों को ड्रैग करते हुए चलते हैं, जमीन से उठाकर नहीं चलते, तो ड्रैग करके चलने वाले को घिसट घिसट कर चलना कहते हैं। तो हम इसको कैसे इंग्लिश में फॉर्म करते हैं, घिसट घिसट कर चलने को कहा जाता है शफल। घिसट घिसट कर मत चलो, डोंट शफल। नेक्स्ट है, मुझे पानी में से चलकर आना पड़ा। अब पानी में से चलकर आना पड़ा, यहाँ पर आप कोई भी चीज हो सकती है जिसमें से चलकर आप आए, जैसे कि पानी हो सकता है, मड हो सकती है, या फिर और भी कोई चीज जिसमें से आपको कठिनाई से निकलकर आना पड़े, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं वेड थ्रू। तो मुझे पानी में से चलकर आना पड़ा, आई हैड टू वेड थ्रू। नेक्स्ट है, ये सेंटेंस जो है आपने ये भी बहुत बार अपनी डेली लाइफ में सुना होगा, किसी को भी अपने रिलेटिव को उनके छोटे बच्चों के बारे में कहते हुए, या फिर अपने आप को भी काफी बच्चों के बारे में कहते हुए सुना होगा। आपके जो भी रिलेशन में कोई भी बच्चा होता है, आपके नीस, आपका नेफ्यू, या फिर और भी कोई, जिसके बारे में आपने ये कहा होगा कि मेरा बच्चा घुटनों के बल चलता है, या फिर मेरा भतीजा, मेरी भांजी, जो भी हो सकता है। माई बेबी इज टॉडलर। घुटनों के बल चलने वाले बच्चे को क्या कहा जाता है, टॉडलर। टॉडलर की जगह आप ये भी लगा सकते हैं ऑन ऑल फोर्स, यानी कि उसके पूरे बल के साथ वो चलता है, तो ऑन ऑल फोर्स। मेरे सामने पैर मत पटको। आप कोई चीज के लिए जिद करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं, आपने ये सुना होगा कि पेरेंट्स ने आपसे ये कहा है कि मेरे सामने पैर मत पटको, तो यहाँ पर उसको कैसे बोलेंगे, या फिर आपके सामने भी किसी ने अगर कुछ ऐसा किया हो, आपने उसको ये आंसर दिया हो कि मेरे सामने पैर मत पटको, तो इंग्लिश में आप उसको कैसे बोलेंगे, डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। नेक्स्ट है, तुम लड़खड़ा कर चल रहे हो। तुम लड़खड़ा कर चल रहे हो, तो लड़खड़ाई को कहा जाता है स्टैगर। तो स्टैगर को हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, यू आर स्टैगरिंग। यू आर स्टैगरिंग। ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये मेन जो थे आपके पास चाल के ऊपर बेस्ड हैं, किसी की गेट कैसी है, आपको इम्प्रेसिव लगती है, फिर आप किस तरह से उसके बारे में बात करते हैं, किस तरह से उसे अप्रिशिएट करने के लिए वो चीज़ बोल सकते हैं, सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। तो ये डेली सेंटेंसेस थे कुछ, जिनका आप इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैंने बताया, इंग्लिश में कैसे उनको बोलना होता है। पर ये तभी आपको बोलने आएंगे जब इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। आप दिन में 1 बार 2 बार इसको अपने आप से ही बोलने की कोशिश करें। जब आप इसको अपने आप से ही बोलने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा, और प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा तो आपकी अपने आप ही फ्लुएंसी बनती चली जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली वीडियो के अपडेट टाइम से मिलते रहें। थैंक यू।